Today we are going to discuss about a very important topic, that is fetal circulation. Fetal circulation. Fetal circulation. ये फीटल सर्कुलेशन हमें इसलिए पढ़ना है, एक तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड सेकेंडली वी आर गोइंग टू टेक द डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ठीक है, जब तक आपको फीटल सर्कुलेशन समझ नहीं आई होगी तब तक आपको डिसऑर्डर्स ऑफ जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो समझ नहीं आएगा. दैट्स वाई बिफोर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस, टू डिस्कस दिस टॉपिक. ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ पीडियाट्रिक्स में है कि फीटस होता क्या है. व्हाट इज फीटस? क्या होता है फीटस? Embryo. 8 weeks to शाबाश. both of them. Fetal life starts from 8 weeks to या 8 वीक से लेकर टिल डिलीवरी तक, टिल द एज ऑफ डिलीवरी या बर्थ तक. 2 मंथ से लेकर या 8 वीक से लेकर जब एक बेबी बोर्न होता है उस टाइम तक हम बोलते हैं उसको फीटस. क्या बोलते हैं? फीटस. अब जो फीटल सर्कुलेशन है, दैट मीन्स एक फीटस में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे प्रोवाइड किया जाता है. उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एडल्ट में जो है, एडल्ट में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है. आपको पता है, इफ़ दिस इज़ द हार्ट ऑफ एन एडल्ट पर्सन, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं. कितने चैम्बर्स हैं? 4. वन इज़ कॉल्ड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है एडल्ट का. ठीक है, यहाँ से राइट एट्रियम में कौन सा राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है, दिस इज द राइट साइड ऑफ हार्ट, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स. अपर बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन से ब्लड आता है, दैट कम्स विद थ्रू सुपीरियर वेना कावा. यहाँ पे होती है एक वीन, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा. यहाँ से और एक वीन होती है जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लाता है, दैट्स कॉल्ड इन्फीरियर वेना कावा. ये ब्लड कहाँ जाता है? ये ब्लड जाता है राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ए वेल्व. वो आपको पता ही, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है, दिलगशी जोट. फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल जो है, यहाँ से यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी होती है. क्या होती है? पल्मनरी आर्टरी. पल्मनरी आर्टरी कहाँ ले जाता है ब्लड? वो ले जाता है लंग्स में. लंग्स में किस लिए? ताकि जो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसमें जो ऑक्सीजन, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकले और जो ऑक्सीजन है वो इसमें आ जाए. फिर जब ये लंग्स में ऑक्सीजनेट हो जाता है, लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन्स के जरिए ब्लड वापस भेजता है आफ्टर ऑक्सीजनेशन. कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है लार्जेस्ट आर्टरी में, दैट्स कॉल्ड आयोटा. दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एन एडल्ट पर्सन. आया समझ? इसी तरह हार्ट होता है, हम फीटस में भी यही हार्ट होता है, लेकिन उसमें डिफरेंट शंट्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है. देखिए, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये फीटस में डिफरेंट होता है. अब फीटस में कैसे होता है? देखिए, इफ़ दिस इज़ द मदर, ये एक मदर का एब्डोमेन है, शी इज़ कैरिंग फीटस. उसके कोख में क्या है? फीटस है. ठीक है, एक बच्चा. जो भी रेस्पायरेशन है, जो भी कुछ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है, ऑक्सीजनेशन है, मेटाबॉलिक वेस्ट, जो सारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है एक बेबी में, वो सारा कुछ कौन करता है? वो करती है उसकी माँ. क्योंकि मदर, अल्लाह ताला ने क्या किया, एक मदर में एक ऐसा ऑर्गन फिट किया है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड प्लेसेंटा या प्लासेंटा. ठीक है, ये प्लेसेंटा क्या करता है काम? इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग ऑर्गन. क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिंग ऑर्गन. कनेक्टिंग ऑर्गन क्यों बोलते हैं? इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस. ये प्लासेंटा जो होता है, इसका काम होता है कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस.
जो भी फीटस को फिजियोलॉजिकल नीड्स है एक मदर के ज़रिए उसको प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्लासेंटा। आया समझ? आया समझ? अब जो ये प्लासेंटा होता है ये हम ओबीजी में इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे। ये वारिया बुड टॉपिक, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लासेंटा की शेप क्या है, नॉर्मल वेट क्या होता है, ये हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो ये प्लासेंटा है सारा कुछ काम जो है वो कौन करता है? अब प्लासेंटा। लेकिन जो जो ये ऑक्सीजनेट करना होता है, ब्लड को ऑक्सीजनेट करना होता है, ये मदर नहीं करती है। ये काम होता है फीटस के अपने हार्ट का। ये काम होता है फीट के हार्ट का। देखिए जो ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक एज में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक एज में डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स बनते हैं। लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ये सारे सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इनमें जो सबसे पहला जो सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है दिस इज़ द फर्स्ट सिस्टम जो डेवलप होता है एक एम्ब्रियोनिक एज में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। आया समझ? क्यों ये पहले होता है डेवलप? क्योंकि फीटस को ज़रूरी है, फीटस को नीड होती है, हाई ऑक्सीजन डिमांड होती है। उस हाई ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि फीटस का हार्ट मैच्योर हो जाए, डेवलप हो जाए। आया समझ? अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर वहाँ पे क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन आया कि आप हमें बोलिए कौन सा सिस्टम होता है बॉडी में जो सबसे पहले डेवलप होता है, वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आया समझ? उसके बाद अब ये फीटल सर्कुलेशन होती कैसे, देखिए। इफ दिस इज द प्लासेंटा, ये प्लासेंटा है, मानिए ये अच्छे से सुनना, ये प्लासेंटा है। ये प्लासेंटा कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्लासेंटा के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है फीटस का, दूसरा हिस्सा होता है मदर का। आया समझ? प्लासेंटा के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है मदर का, दूसरा हिस्सा होता है फीटस का। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनसाइड द यूट्रस में। आया समझ? यहाँ तक क्लियर है? अब ये प्लासेंटा जो है इसका काम है कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस। तमाम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ये सारा कुछ कौन करता है? दिस प्लासेंटा। उसके बाद इस प्लासेंटा के साथ अटैच होता है, इस प्लासेंटा के साथ अटैच होता है, इस प्लासेंटा के साथ अटैच होता है a cord, that cord is called umbilical cord। umbilical cord यानी प्लासेंटा के साथ umbilical cord अटैच होती है। उस umbilical cord की जो लेंथ होती है that is 45 to 50 सेंटीमीटर। umbilical cord, उस umbilical cord की ये लेंथ होती है that is 45 to 50 सेंटीमीटर। आया समझ? अब जो ये umbilical cord है, umbilical cord, दिस अम्बलाइकल कॉर्ड ये अटैच होती है फीटल सरफेस की तरफ या मदर सरफेस की तरफ। ये हमेशा याद रखना, अम्बलाइकल जो कॉर्ड होती है वो फीटल सरफेस की तरफ क्या होती है? अटैच होती है। आया समझ? यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक आया समझ? दिस इज द प्लासेंटा, इसके साथ अटैच है अम्बलाइकल कॉर्ड। इस अम्बलाइकल कॉर्ड में क्या होता है? इस अम्बलाइकल कॉर्ड में यह हमेशा याद रखना, इसमें एक अम्बलाइकल वीन होती है। क्या होती है? एक अम्बलाइकल वीन। और क्या होता है इसमें दो अम्बलाइकल आर्टरीज होती है, दो अम्बलाइकल आर्टरीज। एंड अम्बलाइकल कॉर्ड, यहाँ पे पॉइंट याद रखो, अम्बलाइकल कॉर्ड में दो अम्बलाइकल आर्टरीज 2A 1V याद रखो, 2A 1V। एक अम्बलाइकल कॉर्ड जिसकी लेंथ कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक। उस अम्बलाइकल कॉर्ड में क्या अटैच होता है? उस अम्बलाइकल कॉर्ड में दो आर्टरीज प्रेजेंट होती है और एक वीन प्रेजेंट होती है। एक्चुअल में पहले दो वीन्स प्रेजेंट होती है टिल जब एक फीटस 4 मंथ्स का गेस्टेशन एज तक पहुंच जाता है तो तामत अमिस वीनस ते।
मगर आफ्टर द 4 मंथ्स ऑफ गेस्टेशनल एज ये एक जो वीन है ये डिसअपियर हो जाती है, वहाँ रहती है कितनी वीन, एक वीन। सो आपको याद रखना है एक अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज और एक वीन प्रेजेंट होती है। आया समझ? अब हम पहले बात करेंगे अम्बिलिकल वीन की। अब आपने पढ़ा फीटस में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अम्बिलिकल वीन। अम्बिलिकल वीन, अम्बिलिकल वीन। ये माइक बंद रखो, माइक बंद रखो। अम्बिलिकल वीन, ये अम्बिलिकल वीन जो होती है ये कितनी होती है? ये एक, 1 इन नंबर। पहला पॉइंट 1 इन नंबर, एक ही होती है। नंबर सेकंड यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अम्बिलिकल वीन एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वीन, अम्बिलिकल वीन, अम्बिलिकल वीन, अम्बिलिकल वीन एंड पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन। ये हमारी बॉडी में सिर्फ 2 वीन्स ऐसी होती है विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अदरवाइज जो वीन्स का काम होता है वो क्या है? वीन्स ऑलवेज कैरी व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी में सिर्फ 2 ऐसी वीन्स है विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वन इज अम्बिलिकल वीन, अनदर इज पल्मोनरी वीन। फीटस में अम्बिलिकल वीन होती है, एडल्ट में पल्मोनरी वीन होती है। यहाँ तक आया समझ? अब यहाँ से चलते हैं। अब दिस इज द प्लासेंटा एंड प्लासेंटा से अब निकली क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए निकली कौन सी? यहाँ से अम्बिलिकल वीन निकली, यूवी अम्बिलिकल वीन। अब जब ये अम्बिलिकल वीन निकली, ये अम्बिलिकल वीन निकली कहाँ से निकली? प्लासेंटा से। जब ये प्लासेंटा किस सरफेस से? प्लासेंटा के फीटल सरफेस से। अब ये जो ब्लड ये कैरी कौन सा ब्लड करेगा? दिस वीन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा दैट मीन्स व्हाट इट विल कॉज, ये ब्लड कहाँ ले जाएगा? ये ब्लड ले जाएगा लिवर में। दैट मीन्स फीटस में सबसे पहला जो प्योर ब्लड है वो कहाँ चला जाता है? लिवर में चला जाता है। ये अम्बिलिकल जो वीन है ये ब्लड ले जाएगा लिवर में। अब फीटस के लिवर में ब्लड पहुंच गया, लेकिन फीटस का जो लिवर होता है वो इनएक्टिव होता है, दैट्स नॉट एक्टिव। दैट मीन्स ये इस ब्लड को, जो ये अम्बिलिकल वीन है ये इस ब्लड को लिवर से बाईपास करेगा। जब ये इस ब्लड को, कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको बाईपास करेगा लिवर से विद द हेल्प ऑफ, इसमें क्या होता है यानी उठी लिवरस निश योस लिवर, दिस वाज द लिवर, ये लिवर था यहाँ पे। अब इसने क्या काम किया? इसने यहाँ से इसको बाईपास किया। जब इसने यहाँ से इसको बाईपास किया विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे एक डक्ट होता है, this duct is known as, this duct is known as, this duct is known as ductus venosus। यहाँ पे एक यहाँ से, सॉरी है ये यहाँ से अम्बिलिकल आर्टरी आई, यहाँ से इसने इसको बाईपास किया। बाईपास किसने किया? यहाँ पे एक डक्ट होता है, दैट डक्ट इज नोन एज डक्टस वीनोसिस, डक्टस वीनोसिस। आया समझ? दैट मीन्स अम्बिलिकल वीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसने कहाँ पे लिया? लिवर। यानी लिवर पहला ऑर्गन होता है फीटस में विच कैरीज व्हाट काइंड ऑफ ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड। बट लिवर जो होता है फीटस का वो इमैच्योर होता है, दैट्स नॉट फंक्शनल, इनएक्टिव होता है। दैट मीन्स ब्लड, लिवर में कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होगा, लिवर को ज़रूरत नहीं होती है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। दैट मीन्स यहाँ से जो ब्लड है ये बाईपास होगा। बाईपास मीन्स इतरायात अलग, लिवरस त्रा अलग, लिवरस दीनी ये ब्लड ये कि उसको बोलते हैं बाईपास। ठीक है। अब
किसकी मदद से ये बाईपास करेगा? यहाँ पे एक डक्ट होता है, दैट डक्ट इज नोन एज डक्टस वीनोसिस। डक्टस वीनोसिस ये ऑब्जेक्टिव आता है। डक्टस वीनोसिस जो है ये किस ऑर्गन को बाईपास करता है? ऑलवेज रिमेंबर, डक्टस वीनोसिस किस ऑर्गन को बाईपास करता है? ये लिवर को बाईपास करता है। डक्टस वीनोसिस कहाँ से ब्लड कैरी करता है? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द अम्बिलिकल वीन। आया समझ यहाँ तक? अब जी अब हम पहुंचे लिवर तक, ठीक है, डक्टस वीनोसिस। अब ये लिवर है, दिस इज द लिवर, ये लिवर है, ठीक है, इस लिवर यथ कोर ब्लड केम बाईपास, इसको बाईपास ब्लड किया किसने? डक्टस वीनोसिस। अब ये जो ब्लड है ये हमारा हार्ट है, दिस इज आवर हार्ट। ये फॉर एग्जांपल हार्ट है। हार्ट के यहाँ पे 4 चैम्बर्स हैं। मैंने आपको बोला जो राइट एट्रियम होता है इसके साथ अटैच होती है 2 वीन्स, वन इज सुपीरियर वेना कावा, अनदर इज इंफीरियर वेना कावा। दिस इज इंफीरियर वेना कावा, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। अब इंफीरियर वेना कावा जो है, इंफीरियर वेना कावा, ये डक्टस वीनोसिस ब्लड ले जाएगा कहाँ पे? ये डक्टस वीनोसिस ब्लड ले जाएगा कहाँ पे? इट विल कैरी ब्लड टुवर्ड्स इंफीरियर वेना कावा। अब डक्टस वीनोसिस ने ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लिया? कहाँ लिया इसने? इंफीरियर, पहले इंफीरियर वेना कावा, यानी दिस इज इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। Inferior vena cava will carry blood towards right atrium. It will carry blood towards right atrium. आया समझ? अब मुझे आप बोलो, राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड। एडल्ट में राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? वेरी गुड। मगर यहाँ पे राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ तक ठीक है? यो तमत आवा समझ? अब हम फीटल हार्ट बनाएंगे, ठीक है, इस बनाओ थोड़ा बोर्ड पान फीटल हार्ट। अब दिस इज द फीटल हार्ट, इसके भी 4 चैम्बर्स हैं। वन इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से इंफीरियर वेना कावा। अब आया समझ? अब जब ब्लड यहाँ से इंटर होगा, किस में होगा? राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए यहाँ पे आप याद रखोगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल इसका एक लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं लंग्स बनाऊंगा। दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। ये राइट लंग है, दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। राइट लंग, लेफ्ट लंग, ठीक है, यहां तक ठीक है? अब हम पहुंचे राइट एट्रियम पे। राइट एट्रियम कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट एट्रियम से कुछ ब्लड यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या किया है, यहाँ पे और एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओवेल होता है। दिस ओवेल इज नोन एज फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल, FORAMENOVALE, फोरामेन ओवेल। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, फीटस में एक ओपनिंग होती है। अब ये ओपनिंग क्यों होती है ये भी मैं आपको बोलूँगा। जब राइट एट्रियम में यहाँ ब्लड पहुँचा, यहाँ से कुछ ब्लड जो है, यहाँ से जो कुछ ब्लड है, नियर यहाँ से जो कुछ ब्लड है वो इस फोरामेन ओवेल, इस ओपनिंग के जरिए कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। कुछ ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? यहाँ लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल में। कुछ ब्लड ओपनिंग के जरिए कहाँ पहुंचा? राइट एट्रियम में। कुछ ब्लड जो है, कुछ परसेंटेज ऑफ ब्लड, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ पहुंचा? राइट वेंट्रिकल में। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है। अब ये ओपनिंग फीटस में होती क्यों है? देखिए यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है। नॉर्मली एडल्ट में राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है।
पल्मोनरी आर्टरी में क्यों जाता है? पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ब्लड ले जाती है? वो ले जाती है ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन। लेकिन एज यू नो कि जो फीटस में लंग्स होते हैं, आर दे मैच्योर और इमैच्योर? दे आर इमैच्योर, दे आर नॉट फंक्शनल। वो फंक्शनल नहीं होते हैं। दैट्स वाई अल्लाह ताला ने थोमुत अथ ओपनिंग अख, यानी राइट एट्रियम से डायरेक्टली कुछ परसेंटेज ऑफ ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में जाता है। यानी यहाँ से ब्लड पहुँचा लेफ्ट एट्रियम में, कुछ ब्लड अब राइट वेंट्रिकल में भी चला जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँचेगा ना, कहाँ पे? राइट यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में जो रेजिस्टेंस होती है ना, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस वना तथ, सो आसा ज्यादा किन कम? यानी लंग्स तरफ आसा ज्यादा रेजिस्टेंस किन कम? ज्यादा होगी। लंग्स मा मानन ब्लड रटुन? लंग्स मा मानन ब्लड रटुन? No, sir. क्यों? because they are नॉन फंक्शनल, दे आर नॉट फंक्शनिंग। जब वो फंक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, दिन अथ ब्लडस वापस। ये ब्लड क्या कर, यहाँ पे आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा। ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये डायरेक्टली यहाँ पे ब्लड ले जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए बाईपास। यहाँ पे भी एक बाईपास होता है, एक शंट होता है। उस शंट को हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस यानी डक्टस आर्टेरियोसिस एक ऐसा शंट होता है, एक ऐसा शंट होता है जो ब्लड कैरी करता है फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे लाता है? डायरेक्टली आयोटा में भेजता है। क्यों आयोटा में भेजता है? क्योंकि वहाँ पे लंग्स जो है उन्होंने अपना रेजिस्टेंस दिखाया होता है, दे आर नॉट फंक्शनिंग। इसकी वजह से ये ब्लड को वापस भेजते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी से विद द हेल्प ऑफ ए शंट, विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, उस डक्ट को क्या बोलते हैं हम? डक्टस आर्टेरियोसिस। दैट मीन्स जो पहला शंट है जिसकी वजह से लंग्स बाईपास, लंग्स गए ना वो बाईपास, यानी लंग्स को ब्लड सप्लाई मत, जिस तरह लिवर बाईपास हो गया, लिवर्स में मिला ब्लड, उसी तरीके से यहाँ पे लंग्स को भी ब्लड नहीं मिला, लंग्स गए बाईपास। जो पहला बाईपास होता है लंग्स का, दैट इज डक्टस आर्टेरियोसिस। वहाँ पे था डक्टस वीनोसिस, यहाँ पे है डक्टस आर्टेरियोसिस। यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक आया समझ? उसके बाद अब जो ब्लड है, अब कुछ ब्लड चला गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है पाई इकास द ब्लड आयोटास में। जब आयोटा इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। आयोटा को बोला जाता है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, वेयर एज इंफीरियर वेना कावा जो है ये वाली, दिस इज कॉल्ड द लार्जेस्ट वीन ऑफ आवर बॉडी। आया समझ? अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? कहाँ गया? शाबाश। अब मुझे बोलो, लिवर में एक बाईपास है कि दो बाईपास है? लिवर में एक बाईपास होता है, वो क्या है? डक्टस वीनोसिस। लेकिन लंग्स जो है, जो लंग्स है, लंग्स के दो बाईपास है। एक है डक्टस आर्टेरियोसिस, कहाँ से रिपीट करना है सर? इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद सर अपने पढ़ा है अभी। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है ना थ्रू एन ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल, ये एक शंट होता है और एक बाईपास होता है। यहाँ से ब्लड, कुछ ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से कुछ ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, कुछ ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल का आपको आ गया समझ कि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ से जो लंग्स होते हैं फीटस के वो फंक्शनल नहीं होते, वहाँ से रेजिस्टेंस होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से एक बाईपास होता है जिसको हम डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। वो डायरेक्टली ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाता है? आयोटा में ले जाता है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मैंने बोला जो फोरामेन ओवेल से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, वो कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करता है जिस तरह एडल्ट में भी करता है, वो पंप करता है आयोटा में, ठीक है। अब आयोटा ने कौन सा ब्लड ले लिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया। आया समझ? ये अब फीटस के हर किसी ऑर्गन को ये देता है। मोस्टली जो फीटस का ऑर्गन है जिसको ब्लड सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ब्रेन होता है। आया समझ? ब्रेन को सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है इन ए फीटल लाइफ। आया समझ?
अब जब जी सर। अब जब वहां से यहां तक आया समझ। अब मैं बोल रहा था आपको कि लंग्स के दो बाईपास है। एक बाईपास है क्या, डक्टस आर्टेरियोसिस। अब अगर आपको पता है ना, जब लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो जाती है एडल्ट में, सह कह ब्लड दिवान, सह दिवान पत पल्मोनरी वीन। वो पल्मोनरी वीन के जरिए वो ब्लड देता था, सो पल्मोनरी वीन आना, सो ब्लड वो कहाँ पे उसको पोर करता था, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट मगर वेंट्रिकल। लंग्स क्या नॉन फंक्शनल, यहाँ से फोरामेन यस ओवेल सर। के जरिए आ जाता है वो ब्लड। दैट मीन्स फोरामेन ओवेल इज आल्सो द बाईपास ऑफ लंग्स, यानी लंग्स के दो बाईपास होते हैं, वन इज फोरामेन ओवेल, सेकंड वन इज डक्टस आर्टेरियोसिस। यहाँ तक आया समझ, यहाँ तक आया समझ, जी सर। क्लियर है। यस सर। यस सर। उसके बाद जी, अब मैंने बोला था आपको कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसमें दो आर्टरीज भी होती है ना, दो आर्टरीज। अब वो यस सर। आर्टरीज का काम क्या है, देखिए आर्टरीज का काम यहाँ पे उल्टा। वीनस का काम, अम्बिलिकल वीन का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, अम्बिलिकल आर्टरीज का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ब्रेन अपनी प्रोसेसिंग करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, क्या करेगा, ब्रेन जब अपनी फिजियोलॉजी ख़त्म करेगा, या और भी ऑर्गन्स जिनकी फिजियोलॉजी होगी, ठीक है, उनसे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है लास्ट में कहाँ पे, ईलियक आर्टरी में, ठीक है। ईलियक आर्टरी से फिर जनरेट हो जाती है दो आर्टरीज जो फीटस की तरफ जाती है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज। ये अम्बिलिकल आर्टरीज पत वेस्ट निवा कोकुन, ये वेस्ट ले जाते हैं टूवर्ड्स प्लासेंटा। प्लासेंटास मज पत यह कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स, यह पत कसंदिस से मिक्स गसा, यह गसा मैटरनल ब्लडस से मिक्स। आया समझ। यानी फीटल हार्ट का सिर्फ काम होता है अमिश पंप कर ब्लड, अमिश ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पनी बॉडी, ठीक है। इस पत जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है अम्बिलिकल आर्टरीज के जरिए, ये प्लासेंटा में चला जाता है। आया समझ। प्लासेंटा ही फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को। आया समझ। यस सर। अच्छा, हम इस परो वो अख फ्लो चार्ट अख इत कन यो समझ। देखिए पहले था प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, ये कनेक्शन लिंक है, कनेक्टिंग ऑर्गन है बिटवीन द फीटस एंड द मदर। प्लासेंटा से निकलती है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, इस अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड में एक अम्बिलिकल वीन होती है, वन अम्बिलिकल वीन, और दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है। आया समझ। ये अम्बिलिकल वीन जो है, दिस अम्बिलिकल वीन, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन, और यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी यथ में ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है ज़्यादा। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है टूवर्ड्स द लिवर। लेकिन लिवर इसका इनएक्टिव होता है, लिवर इज़ नॉट फंक्शनल। दैट मीन्स ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लिवर को बाईपास करता है। जब ये लिवर में चला जाए, लिवर को बाईपास करता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, उसको क्या बोलते हैं, डक्टस, डक्टस वीनोसिस, डक्टस वीनोसिस, डक्टस वीनोसिस होता है यहाँ पे। डक्टस वीनोसिस ये बाईपास करता है लिवर को, ये ले जाता है ब्लड कहाँ पे, ये ले जाता है इंफीरियर वेना कावा। जब इंफीरियर वेना कावा में ब्लड आ जाता है, वो कहाँ पे ब्लड को भेजता है, वो भेजता है टूवर्ड्स राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है, जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है, इसको राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट एट्रियम से ब्लड दो जगह जाता है। एक जगह कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और दूसरा जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में किस शंट के जरिए जाता है, एक बाईपास होता है, एक ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। आया समझ। अब जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में जब जाएगा, ये जाना चाहिए था कहाँ पे, लंग्स में, लेकिन लंग्स फंक्शनल नहीं है। जब लंग्स फंक्शनल नहीं है, ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को एक डक्ट के जरिए, यानी यहाँ पे भी बाईपास करेगा लंग्स को। ये जिस पल्मोनरी आर्टरी विल बाईपास द लंग्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ डक्टस, डक्टस आर्टेरियोसिस, आर्टेरियोस। ये डक्टस आर्टेरियोसिस डायरेक्ट ब्लड ले जाएगा आयोटा में, पहुंचा अब आयोटा। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल विल पंप दिस ब्लड इनटू द आयोटा। आया समझ। यहाँ तक क्लियर है। दिस वाज अबाउट द फीटल सर्कुलेशन। ये था फीटल
सर्कुलेशन। यहां तक आया समझे? यस सर। जी सर। अब कितने हमने ये पढ़े, इसमें कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं फीटल सर्कुलेशन में? एक होता है अम्बिलिकल वीन, अम्बिलिकल आर्टरीज, डक्टस वीनोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस एंड फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल आया समझ? यस सर। लेकिन अब यहाँ पे याद रखो, अब यहाँ पे याद रखो, जब एक बेबी बोर्न हो जाता है, व्हेन ए बेबी इज बोर्न, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, जब ये बेबी बोर्न हो जाता है, मुझे बोलो बेबी क्या करता है? क्राई करता है। व्हेन द बेबी क्राइज, दैट मीन्स बेबी इज ब्रीथिंग। आया समझ? बेबी क्या कर रहा है? बेबी इज टेकिंग ब्रेथ्स। जब बेबी ब्रीथिंग कर रहा है, दैट मीन्स उसके लंग्स जो है, आर दे फंक्शनल और नॉट? फंक्शनल। दैट मीन्स उसके जो लंग्स है वो फंक्शनल हो गए। अब जो ये शंट है, मुझे बोलो ये शंट, ये बाईपासेस रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? नो सर। ये बंद होने चाहिए। क्यों? उसकी जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो गई फ्रॉम फीटल लाइफ टू नियोनेटल लाइफ या न्यूबॉर्न लाइफ। यहां तक आया समझ? अब क्या होगा? अब जब उसके लंग्स और लिवर भी क्या हो गया? फंक्शनल हो गए। और यहाँ से ये अम्बिलिकल कॉर्ड से आता था ना ब्लड, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को हम कट करते हैं, ना, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करा। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट होगी, दैट मीन्स प्लासेंटा से इसको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीडेटिव ब्लड मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो सर। दैट मीन्स इसको अपने ही ब्लड को अब ऑक्सीजनेट करना है। ये अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट किसकी मदद से करेगा? विद द हेल्प ऑफ लंग्स। वेरी गुड, क्योंकि इसके लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं। यहां तक आया समझ? यहां तक आया समझ? अब जब उसके लंग्स फंक्शनल हो गए, दैट मीन जो ये शंट्स होते हैं, इनको अब क्या होना पड़ता है? क्लोज होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? पत गई सुई फिजियोलॉजी, इस फिजियोलॉजी अक्स एडल्टस मज गसा, इत कन ब्लड सर्कुलेट गसा अक्स एडल्टस में, इथे कन गसा आफ्टर बर्थ कस गसा अकिस न्यू बॉर्न बेबी। क्यों होता है? क्योंकि ये शंट जो है ये बंद हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट, ये शंट्स कैसे बंद होंगे? नंबर फर्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग से। अम्बिलिकल कॉर्ड, जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे, कटिंग नंबर एक पॉइंट, उसकी वजह से ये शंट्स क्या होंगे? बंद होंगे। नंबर सेकंड पॉइंट, और किसकी वजह से होंगे? लंग्स मैच्योर हो जाते हैं, लंग्स मैच्योरिटी, लंग्स मैच्योरिटी। आया समझ? दीज टू फैक्टर्स विल लीड द शंट्स टू गेट क्लोज। ये शंट्स को क्लोज करेंगे। जब ये शंट्स क्लोज हो जाएंगे, दैट मीन्स यम साथ हम क्लोज गसन, हम गसन बेकिस अकिस चीज़स मज कन्वर्ट, उनको हम बोलते हैं रेमनेंट्स। रेमनेंट्स यानी फोरामेन ओवेल अगर है, ये शंट था, फॉर एग्जांपल शंट जो है, शंट को किस में चेंज अब होना है? रेमनेंट में। शंट को चेंज होना है रेमिनेंट में, यानी क्योंकि अब शंट का कोई फंक्शन नहीं है, इनको ज़रूरी है कि ये रेमिनेंट में अब चेंज हो जाए। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फोरामेन ओवेल है, दिस वाज द शंट, ये फोरामेन ओवेल जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू द रेमिनेंट फोसा ओवेलस। ये याद रखना, फोसा ओवेलस। अगर वहां पे आपको क्वेश्चन आया फोरामेन ओवेल जो है आफ्टर बर्थ किस में कन्वर्ट होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फोसा ओवेलस। आया समझ? उसके बाद सेकंड वन हमने पढ़ा था डक्टस आर्टेरियोसिस। ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस, यहाँ पे टर्म आप याद रखोगे लेगामेंटम, लेगामेंटम आर्टेरियोसम, आर्टेरियोसम SUM, लेगामेंटम आर्टेरियोसम, यानी आफ्टर बर्थ जो है डक्टस आर्टेरियोसिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेगामेंटम आर्टेरियोसम। नंबर थर्ड was ductus venosus. Ductus venosus gets convert लेगामेंटम, यहाँ पे आप लिखोगे विनोसम,
वीनोसम। लेगामेंटम थो याद, जो वीनोसिस है दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू वीनोसम, आर्टेरियोसिस जो है दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू आर्टेरियोसम। आया समझ? यहाँ तक ठीक है? उसके बाद Yes, sir. अब रहती है वहाँ पे अम्बलाइकल वीन। जो ये अम्बलाइकल वीन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेगामेंटम